हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोल रखा है? बोलता है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी कि आपको एक ट्रायंगल बनानी है ए बी सी, और जो आपका राइट एंगल है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल है, वो किस पे होना चाहिए? बी पे। जैसे कि मैंने ये बनाया। बोलता है इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3। बोलता अगर tan a की वैल्यू 1/√3 है तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि sin a cos c कितना होगा प्लस cos a sin c। मतलब आपको सबसे पहले sin a निकालना है, फिर cos c निकालना है और उन दोनों को प्लस कर देना है। और फिर सेकंड पार्ट में हमें क्या बोलता है? cos a cos c निकालना है, sin a sin c निकालने के बाद उन दोनों को क्या कर देना है? माइनस कर देना है। तो सबसे पहले देखो, आपको ट्रायंगल बनाने आने चाहिए। देखो आपको बोला ए बी सी, आपने ट्रायंगल बना दी ए बी सी। बोलता राइट एंगल एट बी, मतलब जो आपका 90 डिग्री का एंगल है वो किस पे होना चाहिए? बी पे होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो हम वैल्यू लिखते हैं। देखो tan a कितना दिया हमें? tan a इज इक्वल टू 1/√3। तो आपको मैंने पहले बताया कि जो रेशो की फॉर्म में वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होती, उसके साथ के लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी ट्रिक लिख लो। पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, और इसके नीचे क्या आ जाएगा? कोसैक। इसके नीचे क्या आ जाएगा? सैक। और इसके नीचे क्या आ जाएगा? कोट। अब देखिए जो आपका tan है बेटे वो कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जो आपका tan है वो कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी कि इसमें से आपको जो परपेंडिकुलर दिया है वो ये है, तो इसको 1 मान लो। और जो आपका बेस है वो कितना है? √3, तो इसको √3 मान लो। अब देखो, हाँ tan a, तो यहां पे अगर tan a के हिसाब से बेस आपका √3 है तो आपको यहां पे क्या कर लेना चाहिए? a लिख लेना चाहिए और यहां पे c। मैंने ऐसे क्यों किया? क्योंकि tan a के हिसाब से अगर यहां पे आपका एंगल a है तो वही तो आपका बेस होगा। यही बताया ना मैंने, अगर एंगल a है तो मेरा बेस क्या हो जाएगा? ये। अगर मान लो मैंने एंगल a वहां पे लिखना है, ये एक बार मैं करके भी बता देती हूँ। जैसे मान लो मैंने एंगल a यहां पे लिखना है और ये मैंने c लिखना है, तो फिर मेरा एंगल a के हिसाब से बेस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? तो फिर मेरा बेस कितना हो गया? ये हो गया। और मेरा परपेंडिकुलर कितना हो गया? ये हो गया। तो आप बताओ, जैसे ये tan a है तो ठीक है, मैं इसको परपेंडिकुलर मान लेती हूँ, तो इसीलिए मैंने इस यहां पे क्या लिख दिया? a लिख दिया, और यहां पे क्या लिख दिया? c लिख दिया। अब देखो बेस कितना हो गया? √3। तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आपको इतना याद रखना है कि एंगल के हिसाब से आपका बेस और परपेंडिकुलर चेंज होगा। ठीक, अब आपको निकालनी क्या? हाइपोटेन्यूज। तो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब आपका जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है? AC का स्क्वायर, और मैंने आपको बताया ये कांस्टेंट के लग जाएगा। अब देखो जो बेस है वो कितना है? √3k का स्क्वायर, और जो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना है? 1k का स्क्वायर। अब देखो ये AC का स्क्वायर, अब √3k का स्क्वायर, तो देखो इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, लेकिन k के ऊपर भी तो स्क्वायर है। तो आप क्या लिखोगे? 3k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर। समझ आया ना? इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो AC का स्क्वायर 3 + 1 4, 4k का स्क्वायर। अब जो ये स्क्वायर रूट है यहां पे चला जाएगा, तो 4k का स्क्वायर इस स्क्वायर। अब मैं इसको दोबारा से खोल के लिखती हूँ, √4 √k का स्क्वायर। ठीक है, √4 को कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो 2 का स्क्वायर इंटू k का स्क्वायर। इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, इस स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि जो आपकी AC की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2k आ गई। AC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2k आ गई।
अब आपके पास तीनों आ गया, बेस भी आ गया, परपेंडिकुलर भी और हाइपोटेन्यूज भी आ गया। अब आप आराम से इसमें वैल्यू फिलअप कर सकते हैं। तो आपको पता चल गया, सबसे पहले आपको ये ट्रिक लिख लेनी है। उसके बाद अगर आपको एक साइड नहीं दी गई है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे, वो साइड निकाल लेंगे, देन उसी के बाद आप क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो करते हैं, ये मैं इरेज कर दूं। अब देखो साइन ए है, देखो साइन ए निकाल लो आप सबसे पहले। साइन ए कितना है, मतलब साइन होता है कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल ए के हिसाब से जो आपका बेस है वो कितना है, ए के हिसाब से, ये मेरा एंगल ए है तो उस हिसाब से मेरा बेस √3 के होगा। तो लिख लीजिए √3 के। उसके बाद परपेंडिकुलर कितना होगा एंगल ए के हिसाब से, 1 के, और हाइपोटेन्यूज कितनी होगी, 2 के। ठीक है, उसके बाद आप कोस का भी ये साइन ए की वैल्यू आ गई। तो आप देखो साइन ए निकालो, कितना आएगा, साइन ए कितना बोला, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि परपेंडिकुलर कितना आपका 1 के, और हाइपोटेन्यूज कितनी है आपकी 2 के। तो के से के कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1/2, 1/2 आ गया। तो आप यहां पे साइड में लिखते जाइए, जो आपका साइन ए था वो कितना आ गया, 1/2। ठीक, उसके बाद कौन सी वैल्यू निकालनी है, कोस सी की। तो सबसे पहले तो देखो कि कोस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लिख लो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखो एंगल सी की बात हो रही है, तो एंगल सी के लिए जो आपका बेस है वो क्या होगा। अब एंगल सी पूछा है, यानी कि ये इसके साथ टच हो रही है, तो उस हिसाब से बेस कितना हो जाएगा 1 के, और जो आपकी हाइपोटेन्यूज है वो तो सेम ही रहने वाली है, 2 के से के कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहां पे भी लिख लो आप, कोस सी कितना आ गया आपका 1/2। तो लिख दो यहाँ पे, साइड में लिखते जाओ ताकि बाद में हम कंफ्यूज ही ना हो। कोस सी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। अब क्या निकालना है, कोस ए। तो कोस ए निकालते हैं, कोस ए वही रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, लेकिन एंगल चेंज है आपका। तो एंगल के हिसाब से ए पूछा, तो ए वाला एंगल है जो, वो तो मैंने यहां पे लिखा है ना। ठीक है, तो देखो एंगल ए के हिसाब से जो आपका बेस है वो कितना है, √3 के, और जो आपकी हाइपोटेन्यूज है वो कितनी है 2 के से के कैंसिल आउट हो गया, यानी कि कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। तो यहां पे लिख लो कोस ए की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2। इसको भी साइड में लिख लो। अब देखो और क्या पूछा आपसे, साइन सी। तो साइन क्या, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और एंगल सी के हिसाब से देखो, ये आपका एंगल सी है, लिख ही लो। एंगल सी के हिसाब से जो आपका बेस है वो कितना है, ये आपका सी हुआ, तो बेस कितना हो गया 1 के, 1 के ही हुआ ना, क्योंकि सी के साथ ये टच हो रहा है, तो यही तो हुआ। उसके बाद जो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा, जो आपका परपेंडिकुलर है ये हो जाएगा ना, एंगल सी के हिसाब से अगर आपका बेस ये है तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा √3 के। तो लिख लो √3 के, और हाइपोटेन्यूज तो दोनों केसेस में सेम ही रहने वाली है 2 के। अब देखो साइन सी, साइन सी कितना आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लिख लो √3 के/2 के, इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि साइन सी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, √3/2, यानी कि हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, साइन ए की वैल्यू भी आ गई, कोस सी की वैल्यू भी आ गई, कोस ए की वैल्यू भी आ गई, और साइन सी की भी आ गई। अब आप आराम से इसमें फिल कर सकते हैं। तो करते हैं, इसको मैं इरेज कर रही हूं। समझ तो आ रहा है ना आपको। अब देखो साइन ए की वैल्यू देखो कितनी है 1/2, तो लिख दो 1/2। आगे क्या कोस सी की वैल्यू कितनी आई है 1/2 प्लस
cos A कितनी वैल्यू आई है, √3/2, और sin C की वैल्यू कितनी निकाली हमने, √3/2। 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, प्लस √3 को √3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का स्क्वायर ही आ जाएगा, अपॉन 2 2 जा 4। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, तो बचा क्या, 1/4 प्लस 3/4, 4 का एलसीएम लिया, 1 + 3, तो 3 + 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, आंसर कितना आ गया, 1। यानी कि जो आपका फर्स्ट पार्ट पूछा था आपसे उसका आंसर कितना आ गया, 1। ओके, अब देखो सेकंड क्या पूछा आपसे, cos A, देखो cos A कितना आया, लिख दो यहाँ पे √3/2। cos A कितना आया, √3/2 ही आया ना। cos C कितना आया, 1/2, माइनस sin A कितना आया, 1/2, और sin C कितना आया, √3/2, √3/4 इंटू √3/4, सॉरी माइनस का साइन था ना बीच में, ये माइनस का। अब आपको इतना तो पता ही है कि ये 0 ही आने वाला है, √3 माइनस √3 इज इक्वल टू 0/4, तो आंसर कितना आ गया, 0। ये आपके दोनों पार्ट सॉल्व हो गए, फर्स्ट पार्ट का आंसर आया आपका 1 और सेकंड का आया 0। समझ आया? क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया था, ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, उसके बाद tan A की वैल्यू पुट करी। जब हमने सारी वैल्यूज निकाली बेटे, फिर उसके बाद इसको जो जो आप वैल्यूज निकालते जाएंगे वो साइड में लिखते जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज नहीं ना हो, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।